हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1A का हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तीसरे का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। यानी हमें क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं बता दूं, एडिटिव इनवर्स बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उसका साइन बदल के लिख दिया जाता है। जैसे -83 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा पॉजिटिव में 83, पॉजिटिव में 83। ठीक वैसे ही 256 का एडिटिव इनवर्स -256 हो जाएगा। फिर जीरो बताया गया है कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा। और फिर -2001 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस में 2001। मतलब हमें क्या करना है, केवल साइन बदल कर लिख देना है। अगर वो प्लस में है तो उसका माइनस लिख देना है, और माइनस में है तो प्लस लिख देना है। अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 28 फ्रॉम -42। यानी 28 को -42 में से घटाना है। तो जिसमें से घटाना होता है पहले हम उसे लिखेंगे, यानी -42 को लिखेंगे पहले। और चूंकि घटाना है तो इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग। क्या घटाना है? 28 को घटाना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 28। अब चूंकि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि अगर कोई दो इंटीजर है और दोनों का साइन एक ही जैसा है तो उसे जोड़ दिया जाता है। जैसे 42 इसका साइन क्या है? माइनस। और फिर 28 इसका साइन क्या है? माइनस। दोनों का साइन माइनस माइनस है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 2 और 8 0, 4 2 6 और 1 7। और जोड़ने के बाद जुड़ तो जाता है लेकिन साइन वही लगता है जो दोनों में मौजूद हो। यानी दोनों का साइन क्या है? माइनस माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। फिर वैसे क्या करना है, इसमें -36 को 42 में से घटाना है, तो लिखेंगे सबसे पहले 42 को, और घटाना है इसलिए माइनस लिखेंगे। और मैंने बताया था कि अगर कोई निगेटिव इंटीजर लिखा जाता है तो ब्रैकेट में लिखना सबसे अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमें क्या घटाना है? -36 को घटाना है, तो -36 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 42। अब ये भी बताया गया है कि दो निगेटिव साइन अगर एक पास हो तो उसे पॉजिटिव बना लिया जाता है। माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया 36। अब इसको तो आप जोड़ना जानते ही हो। ये हो जाएगा आपका 2 और 6 8 और 4 3 7। फिर अगला क्वेश्चन है, -37 को -53 में से घटाना है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। -53, -53 को पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसी में से -37 को घटाना है, तो ये हो गया -53। और घटाना है इसलिए यहाँ पे साइन रहेगा माइनस का। और फिर क्या घटाना है? -37, तो -37 को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब फिर देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो -53 का -53 ही रहेगा। और ये दो साइन है माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और ये हो जाएगा 37। अब एक और रूल बताया गया था पिछली वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कशन कर दूँ इसका कि अगर एक इंटीज़र नेगेटिव है और एक इंटीज़र पॉजिटिव है तो ऐसे में हमें हमेशा घटाना होता है। तो आप देख रहे हो ये 53 क्या है? नेगेटिव है, और 37 पॉजिटिव है, तो घटा देंगे। और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 में से 7 गया 6, 3 में 7 नहीं जाएगा, मतलब कैरी लेके 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा।
यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में -37 को -53 में से घटाना है, तो -53 को पहले लिखेंगे, तो ये जगह -53, और घटाना है तो इसलिए माइनस, किसको घटाना है, -37 को, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे -37। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -53, और ये देखो माइनस और माइनस दोनों एक जगह पे है, तो ये मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 37। अब जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर एक निगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 में 7 नहीं जाएगा, तो कैरी लेके 13 में से 7 गया 6, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1। अब एक और चीज़ ध्यान देना है कि घटाने के बाद जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो ये 53 है, 37 है, तो इन दोनों में 53 बड़ा है, इसीलिए इसका साइन यानी निगेटिव साइन यहाँ पे लग जाएगा। जैसे नहीं होता है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हीं का कहना माना जाता है, ठीक वैसे ही जो इसमें वैल्यू बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, -66 को -34 में से घटाना है, तो लिखते हैं ये पहले -34, और घटाना है इसलिए माइनस, क्या घटाना है, -66, तो लिख देंगे -66, ये हो जाएगा -34, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 66। अब क्या होगा, देखो एक निगेटिव इंटीजर है -34 और एक पॉजिटिव इंटीजर है 66, तो ऐसे में क्या करना है, घटा देना है। तो चलो घटा देते हैं बड़े वाले में से छोटे को, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, और फिर 6 में से 3 गया 3, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 66, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, लेकिन प्लस दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर अगला ये है, 0 में से इसको घटाना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले 0 को ही लिखेंगे, और घटाना है इसलिए माइनस, और ये हो गया 318, ठीक है। अब देखो 0 में से किसी चीज़ को घटाते हैं तो उस चीज़ को निगेटिव में ही लिख देते हैं। जैसे 0 में से 318 को घटा रहे हैं, तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -318। जैसे मैं एक चीज़ और एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई कहे कि -24 को घटाना है 0 में से, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 0 में से जो भी वैल्यू घटाई जाती है उसका एडिटिव इन्वर्स लिख दिया जाता है। मतलब अगर -24 को 0 में से घटा रहे हैं तो -24 का एडिटिव इन्वर्स लिख देंगे, और -24 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, +24। ठीक ठीक वैसे ही हमने 0 में से 318 को घटाया है, तो इसका डायरेक्ट एडिटिव इन्वर्स लिख सकते हैं, यानी -318, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, -240 में से -153 को घटाना है, तो ये लिखेंगे -240, घटाना है इसलिए माइनस, क्या घटाना है, -153, ये हो जाएगा -240, और ये माइनस माइनस मिलके +153। फिर वही बात, माइनस और प्लस, एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, तो घटा देंगे, घटाने के बाद क्या होगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 3 गया 7,
यहाँ बचेगा 3, 3 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 13 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं। अब साइन किसका लगेगा? इसका, क्योंकि ये वाला बड़ा है, ये हो जाएगा माइनस। फिर अगला क्वेश्चन है -64 को 0 में से घटाना है। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को 0 में से घटाओगे तो उसका एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हो। यानी -64 को 0 में से घटा रहे हैं तो -64 का एडिटिव इनवर्स लिख देना। तो -64 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 64। अब ये सवाल -56 को घटाना है 144 से, तो लिखेंगे 144 पहले घटाना है, तो माइनस क्या घटाना है? -56, ये हो जाएगा 144, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, ये 56। अब दोनों प्लस में हो गए तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या होगा? 4 6 10, फिर 4 5 9 1 10, और एक जो कैरी बचा था वो मिलके 2, ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।